नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, ये चंद्र है, ठीक है। हम ये कहते हैं ये हमारी मानसिक अवस्था को बताता है, ठीक है। अगर ये डिस्टर्ब्ड है तो हम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती है, ठीक है, सुख नहीं मिल सकता है। लेकिन याद रखना, कोई भी ग्रह होता है ना, ग्रह की अपनी फीलिंग होती है। जैसे इसकी फीलिंग है हैप्पीनेस, सुख, खुशी। अगर आप ये डिस्टर्ब्ड होगा तो मानसिक दबाव आएगा। इसको इस तरीके से समझो ना, इसमें हम मानसिक दबाव आएगा तो ये दुखी रहेगा ना। ये सुख को बताता है, ये सुख को बताता है। अब देखो, इसके साथ ये लाइनें हैं, यहां से एक रेखा निकली और ये चंद्र पर टच हो गई। अब चंद्र और राहु हो गए ना, चंद्र और राहु हो गए ना, ये व्यक्ति जिंदगी में कभी भी सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। ये घर में है, छोटा है, ठीक है। आप इससे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करके देख लीजिए, सेटिस्फाइड नहीं होगा। पहले नेगेटिव सोचेगा, पहले ये नेगेटिव सोचेगा, फिर पॉजिटिव सोचेगा। पहले नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, और ये व्यक्ति सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। ये कोई भी कारण हो, ये क्या करेगा, माँ से अच्छी बन रही है, मान के चलिए माँ से अच्छी बन रही है, ये लाइन है। कोई ना कोई सरकमस्टांसेस ऐसे आएंगे कि इसे माँ से बगावत लेनी पड़ेगी, माँ से नहीं बन सकती। कोई भी कारण है, कोई भी कारण, प्रॉपर्टी का कारण आ सकता है, शादी के बाद शादी हुई, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो गए कि सास और बहू की नहीं बन रही, और अब कोई कारण ऐसा बना कि ये घर छोड़ के चला जाएगा या माँ को घर से निकाल देगा। ये कारक बनेगा इस लाइन के थ्रू। लेकिन देखो, लॉजिक समझो, हम ये क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? कोई करियर के कारण है। अब एक लड़की है, वो मुंबई जाना चाहती है, वो मॉडलिंग करना चाहती है। अब ये वाला आया, ये क्या है, राहु ने क्या करा, सुख वाले स्थान को खराब कर दिया। अब वो कुछ ऐसे स्टेप लेगा, घर पर ऐसे स्टेप लेगा ताकि मैं कुछ ना कुछ नया करूं, इनोवेशन करूं। तो वो वहां पे बम फटेगा नहीं फटेगा? कोई करियर है मॉडलिंग में, हम घर वाले मना करेंगे तो क्या होगा, बेटा तेरा नाता टूट गया। अगर तूने कदम रखा, ठीक है जी, मैं तो बाहर जाना है तो जाना है। तो यहां कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो कि देखो, ये है शुभ ग्रह, ये है अशुभ ग्रह, ठीक है। ये अशुभ ग्रह है ना, जो शुभ ग्रह होगा इसके साथ किसी शुभ ग्रह के साथ टचिंग होगी तो समझो कि वो डिजायर को जल्दी कंप्लीट करता है, डिजायर को जल्दी कंप्लीट करता है। लेकिन अगर मान के चलो कोई भी लाइन, सब जैसे भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है, इस भाग्य रेखा के साथ कोई शुभ ग्रह नहीं टच होना चाहिए। क्यों? मैं फीलिंग्स को बता रहा हूं ना यहां पर। देखो, समझो क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, ये क्रूर ग्रह है, शनि क्रूर ग्रह है, इसके साथ क्रूर ग्रह मिले, सूर्य मिले, अच्छी बात है, कंपटीशन आएगा, कंपटीशन को रिफ्लेक्ट करेगा। अब जिंदगी में आपकी दुकान है, एक के साथ दूसरी दुकान भी है, उसने आटा रखा भैया 400 रुपये किलो और आपने 400 रुपये का 10 किलो और आपने रखा, भाई कंपटीशन है ना। 395 रुपये रखा ना, मैं कम खा लूँ लेकिन मुझे कंपटीशन रखना है। ये भावना आएगी, डेफिनेटली होनी चाहिए। अब मान के चलो इस ग्रह के साथ, एक एग्जाम्पल फीलिंग्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, कोई मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं गुरु से एक रेखा को इस शनि पर टच करता हूं। फीलिंग क्या है, फीलिंग क्या है? ये ना नहीं, गुरु ना नहीं कर सकता है। इसने शनि की रेखा के साथ टच करा, जॉब में बॉस ने कहा बेटा तुझे तो रुकना पड़ेगा, एक आदमी को कहा, तो ये कहेगा ठीक है जी, क्या करूं। अगर यहाँ लड़की होगी तो वो भी ना नहीं कह पाएगी,
बहाने लगा सकती है लेकिन ना नहीं कह पाएगी, बॉस को रुकना पड़ेगा इसे। अगर बॉस ने कह दिया कि चलो चाय पीने चले रेस्टोरेंट में, ये ना नहीं कह पाएगी, ये नहीं कह पाएगी। अगर बॉस ने कह दिया कि यार तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तो ये नहीं कह पाएगी सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ। ये क्यों? ये गुरु एक्सेप्ट ना है ही नहीं उसकी लाइफ में, ना है ही नहीं। ये चीज का ध्यान रख लेना। क्यों? आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। मैंने कहा क्रूर गाय के साथ क्रूर, तो कंपटीशन की भावना। अब यहां पर सूर्य आ जाए, ये लड़की सूर्य, यहां पर सूर्य हो जाए, क्या होगा? ये उसके साथ 1 मिनट में मना कर देगी, 1 मिनट में मना कर देगी। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ ना। देखो रीजन समझो। जो गुरु है ना, गुरु ज्ञान का कारक है, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देने का कारक है, दान देने का कारक है, त्याग का कारक है। ज्योतिष क्यों कहते हैं? देखो कुंडली में आपने देखा होगा, ज्योतिष हमेशा बोलता है कुंडली में गुरु किसी भी भाव में बैठे, जिस भाव में बैठेगा उस भाव का वो नाश करता है। ये नाश नहीं करता, ये गलत समझाते हैं, उन्हें समझाना नहीं आता। वो गुरु ग्रह क्या कर रहा है, अपने नेचर को चेंज ही नहीं कर रहा। अब ये चंद्र के साथ बैठ गया, ये गुरु चंद्र के साथ बैठ गया, यानी मान के चलो ये रेखा ऐसे आई, यहां चंद्र के साथ बैठ गया। इस व्यक्ति की लाइफ का नेचर क्या होगा? ये नीचे से ऊपर जाएगा वो एक अलग मैटर है, अमीर बनेगा वो अलग मैटर है, पर लेकिन इसका नेचर क्या है? ये मना कर पाएगा? अपनी बहनों को मना कर पाएगा? एक लड़की है वो अपनी बहन को मना कर पाएगी? अगर शादीशुदा जिंदगी है, हो गई है, और बहन को कोई तकलीफ आई है, ये मना कर पाएगी? ये मदद करेगी, भाई की मदद करेगी, ये व्यक्ति मदद करेगा, ये दान देगा, ये पेट रखेगा, ये व्यक्ति पेट रखेगा, ये लोगों की मदद करेगा। और क्या उदाहरण दूं? मैं अपनी वाइफ का उदाहरण देता हूं। मेरी वाइफ के हाथ में ये रेखा है, तो वो क्या करती हैं? मेड को छोड़े हुए 10 साल हो गए, एक मेड को छोड़े हुए 10 साल हो गए। वो हर दिवाली में उसे कुछ ना कुछ देती हैं। उसे अगर कोई बीमारी हो जाएगी, वो आएगी घर पर, बीमार है वो आएगी तो दवाई लेके जाएगी। सब्जी वाला आता है, अगर वो कह दे, सब्जी लेते वक्त कह दे कि बीवी जी कुछ मेरे को बीमारी है, ये उसके महीने की दवाइयाँ जो हैं वो देती हैं। मना नहीं कर सकते ये लोग, ये किसी को मना नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं देखते, इनको लाइफ में मदद करनी है। अब मेरी वाइफ है, हमारे यहाँ पर 4-4 कुत्ते हैं घर पर, गली के, आप एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मना नहीं कर सकते। गली के कुत्ते को कुछ भी हो जाए, ये मदद करने के लिए भागती हैं, ये दवाई देती हैं, ये दवाई देती हैं, ये एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हैं। ये क्या करती हैं? अगर उनकी नसबंदी करानी है वो करवाएंगी, अगर कुछ होना है वो करवाएंगी, अगर कोई कार के नीचे आ गया, इनके अंदर टैलेंट है कि वो मर रहा होगा तो बचा लेंगे, ये बचा लेती हैं। जितना मर्जी कह लो आप, इन्हें समझाने की कोशिश कर लो, लेकिन इन्होंने दान करना ही करना है। हमारे घर में रोज जो है कम से कम 50 रोटी एक बारी की बनती हैं, फिर रात की बनती है। कुत्तों के लिए 100 रोटी बनती है। मेड रखी हुई है कि नहीं, इन कुत्तों को खाना खिलाना है, वो पेडिग्री नहीं खिलाना। पेडिग्री खिला सकती हैं, लेकिन रोटी खिला रही हैं। जो हम दाल खाते हैं वही दाल, जो हम चावल खाते हैं, अगर हम बिरयानी वाला चावल खाते हैं, ये भेदभाव नहीं रखते हैं। नहीं, इनके लिए जो है 30 रुपये किलो वाला जो है चावल रखो, आप 250 वाला चावल मत खिलाओ। ये खिलाएंगे उन्हें, ये वही दाल खिलाएंगे जो हम दाल खाते हैं, जो हम सब्जी खाते हैं वही वो खाएंगे। अगर हम बादाम खाते हैं तो ये बादाम भी दे देती हैं उन्हें उठाकर। क्यों?
ये गुरु का अपना नेचर है, ये चेंज नहीं किया जा सकता। ये हेल्प करते हैं, ये इनको इसी से सुख की अनुभूति होती है। ये जब तक नहीं करेंगे इनको सुख नहीं मिलेगा। ये अब अंदर जो है, इनके अंदर सुख की अनुभूति होगी ही नहीं होगी। गुरु और चंद्र मिल गए, इनके लिए पैसों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनके लिए त्याग की है। इनके अंदर जो है सुख चाहिए। वो सुख कहां से मिलेगा? दान से मिलेगा, प्यार से मिलेगा। बेजुबान को प्यार देना सिखाते हैं ये लोग। मैं अपने घर का आपको एटमॉस्फेयर बता रहा हूं। मैं अगर मना भी करता रहूं, लेकिन नहीं, वो प्यार है, वो प्यार है, वो रहेगा। तो इन लोगों को सेटिस्फेक्शन इन चीजों से ही मिलता है। ये है गुरु। और वो लोग क्या कह रहे हैं? जिस भाव में बैठेगा उस भाव के जो है सत्यानाश कर देगा, नाश करेगा। ये नाश नहीं करता है, ये मना नहीं कर पाते। मेड है, वो आई बेचारी की मुझे जो है एलर्जी हो गई है, ये गए वहाँ से 1100 रुपये की दवाई उठाकर जो है उसे दे दी, महीने की, लो जी महीने के। सब्जी वाला है वो मांगता है, वो दे देते हैं। क्यों? ये आप कहते हो कि ये नाश कर रहा है। नहीं, नाश नहीं कर रहा है, ये नेचर है, ये नेचर है। मैं अगर मना भी करूंगा, मैं इरिटेट भी होऊंगा, मुझे पता है मेरे इरिटेट होने का कोई फायदा ही नहीं है। इन्होंने करना है, इनको इससे सुख मिलेगा, इसको सुख मिलेगा, मेरे घर में शांति मिलेगी। मेरे घर में शांति होगी, लड़ाई नहीं होगी, बेटर है, मेरी मैरिड लाइफ सही होगी। तो मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया ना। तो ये एडजस्टमेंट का एक तरीका है कि आप इसे गलत नहीं कह सकते कि गुरु जिस भाव में बैठा है वो नाश करता है, उस भाव को नाश नहीं करता, नाश नहीं करता। वो कहती है पैसा है, कुछ नहीं होता, मुझे अच्छा काम करना है, मैं करूंगी, मेरे अंदर फीलिंग है, मैं करूंगी, मैं करूंगी। कभी बैठे बैठे ही चलो यार एक छोटे गरीब बच्चे को ही पढ़ा लेती हूं। ये क्या है? ये फीलिंग है, आप इससे भाग नहीं सकते हो, नहीं सकते हो। ये हेल्प करेंगे, चाहे बहन को दिक्कत आए, भाई को दिक्कत आए, किसी ये आप ये नहीं कह सकते इस भाव का ये जो है नाश कर रहे हो। ये तो शुभ कर्म कर रहे हैं, ये तो अपने अगले जन्म के लिए राजा महाराजा बन रहे हैं। ये तो इनके पास घर में अगले जन्म में अंधा पैसा होगा, सुख होगा और सुख होगा। ये फीलिंग कहनी नहीं पड़ती है कि सोसाइटी में जागरण हो रहा है या कुछ हो रहा है, दे दो उठाकर, जाएंगे नहीं, दे दो, कुछ नहीं होता, दो। ये क्या है? ये अंदर से फीलिंग है। भिखारी है, पता है कि ये भिखारी जो है शराब पिएगा, कुछ करेगा, लेकिन तब भी देंगे ये लोग। इनका काम है देना, ये सोचना नहीं है। निस्वार्थ भाव आता है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, एक ग्रह की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि एक शुभ ग्रह ने शुभ ग्रह के साथ मिलकर क्या करा, ये शुभ ग्रह ने मिलकर इसके साथ क्या करा, इसे सुख की अनुभूति कैसे होगी, इसको सुख की अनुभूति चंद्र से होगी। सुख चंद्र का कारक है। अनुभूति कौन दे रहा है? गुरु दे रहा है, दान करके दे रहा है, शिक्षा देकर दे रहा है, लोगों की भलाई करके दे रहा है। ये नाश कहां हुआ? उन पाम रीडर को, उन एस्ट्रोलॉजर को समझाना नहीं आता, वो नहीं समझा सकते हैं। अब मान के चलो इस चंद्र के साथ आइदर शनि आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, तो क्या होगा? क्या होगा? ये लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ये क्या करेंगे? कहेंगे मुझे और चाहिए, मुझे और डिमांडिंग करेंगे,
क्योंकि ये क्या है, देखो शनि हो गया, सूर्य हो गया, केतु हो गया, राहु हो गया, ये कौन से ग्रह हैं? ये अशुभ ग्रह है ना। शुभ ग्रह के साथ मिल गए ना, तो ये डिमांड मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। इन्हें सुख तब मिलेगा ये और कुछ करना चाहेंगे। ये घर में आकर इनका दिमाग फटेगा, राहु और चंद्र आकर दिमाग फाड़ेंगे। केतु अगर आएगा वो भी डिस्टर्ब्ड रहेगा, शनि वाला डिस्टर्ब्ड रहेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, उसे काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए, उन्हें डिमांडिंग मोर एंड मोर। अगर यहां पर चंद्र के साथ शुक्र मिल जाए, गुरु मिल जाए, अब बताओ ये एक सबसे सुखी व्यक्ति हुआ या नहीं हुआ? ये सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? घर आकर ये सुखी रहेंगे नहीं होंगे? और शनि वाला, सूर्य वाला ये और राहु वाला इस चंद्र के साथ आकर घर पर हाथ पांव फैलेंगे, लड़ाइयां करेगा, बाहर जाके बहुत सुखी रहेगा, बाहर जाके अच्छी बात करेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझो कि एक शुभ ग्रह के साथ, अगर शनि के साथ क्रूर ग्रह के साथ जो है क्रूर होने चाहिए, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, बुध के साथ भी क्रूर ग्रह होना चाहिए। ये शुभ ग्रह है लेकिन नपुंसक ग्रह है ना, ये इसके साथ भी शुभ ग्रह होना चाहिए। ये चालाक और चालाक बनाता है, लोगों से काम निकलवाने की कला को बताता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मंगल और चंद्र है, मंगल और चंद्र है। अब ये मंगल और चंद्र अगर मिल गए तो क्या होगा? बड़ी प्रॉपर्टी मिलेगी, डेफिनेटली बड़ी प्रॉपर्टी होगी इनके पास। ये क्या है? सुख का कारक है, भूमि का कारक है, भवन का कारक है, चंद्र है या नहीं है? ये क्या है? प्रॉपर्टी का कारक है, ऊर्जा का कारक है या नहीं है? तो इसने ऊर्जा दी तभी तो ये खरीदी। अब ये बड़ी प्रॉपर्टी जब तक नहीं खरीदेगा तब तक इसे सुख नहीं मिलेगा। इसकी चाहत होगी मुझे बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए। आप लग्जरी लाइन की रेखा को देखते रहो, लेकिन मंगल और चंद्र मिल चुके हैं। यहां पर क्या होगा? यहां लग्जरी लाइन की रेखा को भाड़ में गई, लग्जरी लाइन की रेखा। मुझे बड़ी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, लेकिन होगा क्या? ये मां का कारक है चंद्र। ये क्या करेगा? आपको अचल संपत्ति में तो ये चीजें दे देगा, लेकिन जो इसके रिश्तेदार, मतलब जो कारक ग्रह होते हैं ना, सजीव जो चीजों पर होगा ना, उस पर ये दुख देगा। मां को कोई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी लो हो सकता है। मंगल और चंद्र मिल गए ना, बीपी मंगल का कारक है, चंद्र लो हो जाता है, बीपी लो की प्रॉब्लम है, खून की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड की हो सकती है, कोई सर्जरी हो सकती है। चंद्र, मंगल और केतु बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी लेगा, वो प्रॉपर्टी लेगा जिसमें सीढ़ियां होती हैं। अरे सर, हमने तो ये फिल्मों में देखा है कि वो जो है विला होता है और उसमें सीढ़ियां अट्रैक्शन का कारक होती हैं। यानी वो प्रॉपर्टी लेनी है जो कि सीढ़ियों के अट्रैक्शन, ड्राइंग रूम में बैठे आज सीढ़ियों से होकर नीचे से आ रहे हैं, अरे वाह क्या बात है, ये अट्रैक्शन का कारक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बैक डोर को, केतु जो है बैक डोर को बताता है, वो अपना पिछला वाला दरवाजा जो है वहीं से आना जाना करते हैं, बड़ा घर होने के बावजूद भी। समझ रहे हो? चंद्र को मजबूत रखने का मेन कोई आपको मैं उपाय वैसे नहीं बता रहा कि आप ये करो वो करो, ठीक है? आप देखो चंद्र कारक क्या है? फूड का। चंद्र किसका कारक है? दान का, ठीक है ना? अब ये चंद्र है तो आप खाना खिलाओ, दान। देखो आप जितने भी महात्मा हुए हैं, जितने भी ग्रंथ हुए हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ मान लो, उसमें क्या कहते हैं? अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में दो। देखो ये सुख की अनुभूति है ना, आपको सुख चाहिए तो ये खाने का कारक है ना,
खाने का कारक है ना, तो आपने सुख की अनुभूति लेनी है तो आप खाने को दान दो। दान देने का क्या मतलब है, आप जन्मदिन होता है तो लोग देखा मंदिरों में जो है वो कड़ी चावल देते हैं या कुछ दे देते हैं, भंडारा लगा देते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें उससे सुख मिलता है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है दान देते हैं, इन्हें सुख मिलता है। जो हमारे ग्रंथों में चीज़ें लिखी थी ना, वो गलत नहीं थी। चंद्र है, चंद्र को मजबूत करना सिखाया था, लेकिन धीरे 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 हम भारमुखी होते रहे। हमने कहा कि नहीं, हमें दान देना चाहिए, ये ग्रंथों में लिखा है इसलिए नहीं। चंद्र को मजबूत रखना है, सुख रहना, सुखी जीवन व्यतीत करना है, तो आप ये दो छोड़ोगे, कुछ चीज छोड़ोगे तभी सुख मिलेगा, त्यागोगे तभी सुख मिलेगा। ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब शुक्र और चंद्र है, ये लोगों को बात करना अच्छा लगेगा, अपोजिट सेक्स से बात करना अच्छा लगेगा, इनके सच्चे दोस्त मिलेंगे। क्योंकि मैं यहाँ कह रहा हूँ, कोई गलत भावना नहीं कह रहा, शुक्र बहुत अच्छा है, चंद्र बहुत अच्छा है। देखा है ना कुछ लोगों को कि उनकी लड़के की एक फ्रेंड है, लड़की है, पर लेकिन कोई गलत भावना के साथ नहीं, उसके घर में उसका हस्बैंड भी आ रहा है, ठीक है, उसका भी आ रहा है, सब हो रहे हैं, सब फैमिली में मिलकर बात करें। हाँ, ये मेरी जो फ्रेंड थी, ये जो है पढ़ाई के वक्त की थी, ये अभी तक है। ये क्या है? ये शुक्र और चंद्र है, ये मजबूत है ना, तो इसलिए इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर यहाँ शुक्र कमजोर हो जाए तो ये अपने प्यार को, अब ये प्यार को ढूंढेगा। ये अगर वहां पर, अब ये इसका सच्चा दोस्त नहीं होगा, ये अफेयर कर सकती हैं। तो देखो कैसे फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। ये कोई आपको इस लेवल की कोई पामिस्ट्री समझाएगा? मुझे बताइए। मैंने आपको फीलिंग्स बताई, मैं कोई मूलांक नहीं बता रहा। मैं तो बता रहा हूँ एक लाइन दूसरे लाइन के साथ जब मिलती है तो वो अपनी भावना को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि उसे सुख चाहिए। किस चीज में चाहिए? इस चीज में चाहिए, इस चीज में चाहिए मुझे। शुक्र और चंद्र है, जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक वो उनकी लाइफ में दिखावा नहीं करेंगे, जब तक वो काम वासना में भी अपने अपने एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तो फैमिली जो है वो सिक्योर नहीं रहेगी। वो रिश्ता टूटेगा। अब ये कौन समझाएगा? ये पामिस्ट्री, इस लेवल की पामिस्ट्री सीखना अगर चाहते हो तो केवल, मैं सही कहता हूं, आप गुरु मत बनो, आप टीचर मत बनो, जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान तभी आएगा जब आपको कुछ आता होगा, तभी आप बांटोगे। इसमें बांटना सीखो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।